की अगर आपने विजुलाइजेशन बनानी है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी बॉटल की अगर विजुलाइजेशन, कि भाई ये बॉटल बनने के बाद और मटेरियल परचेज करने के बाद लगेगी कैसे, तो ये हम अडोब इलस्ट्रेटर पे इजीली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D टूल्स। लेकिन होता क्या है कि खैर मेरा सिस्टम हालांकि बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं कोर i7 यूज़ कर रहा हूँ और 4 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, स्पेक्स अच्छे हैं, रैम अच्छी है, उसके बावजूद मेरा सिस्टम हेल्ड हो जाता है क्योंकि मेरे पास है लैपटॉप इस वक्त। मेरा जो ऑफिस का सिस्टम है जो वो बहुत हाईली डेफिशिएंसी सिस्टम है, उसके ऊपर ये हम 3D एलिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि या तो हम आप लोग रेंडरिंग के दौरान इंतज़ार करते रहेंगे या हम सीख सकेंगे। 3D एलिमेंट्स बॉटल विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल के ऊपर चले जाएं। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं इन सब ने कोई ट्यूटोरियल्स नहीं बनाए हुए होंगे विजुअलाइजेशन के ऊपर, लेकिन गोरों ने लाजमी बनाए होंगे क्योंकि वो लोग मैक पे काम करते हैं, एप्पल पे काम करते हैं, तो उसकी खैर क्या नाम है, क्या ही बात है, उसकी स्पीड्स अच्छी होती हैं, तो उन सिस्टम्स के ऊपर वो काम होता है, तो आप इजीली ना वो कर सकते हैं। अगर ये मैं दिखाऊं, ये जी बॉटल है 3D, आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं दूसरा कोई फाइल बनाता हूँ, शायद इसके ऊपर कोई इशू है या इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, ये हेल्ड हो रही है। अच्छा जी, ये हम किस तरह बना सकते हैं, अगर किसी भी इमेज को अगर हमने बनाना है और हम चाहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की विजुअलाइजेशन कर सकें, तो उसके लिए जी हमारे पास अगर कोई कप मौजूद है तो मैं ये इमेज इंसर्ट करके देखता हूँ, शायद ये कप ही है। इसको जी मैं अपने कैनवस पे लेकर आया हूँ, इसको मुझे एज इट इज़ बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल 2 प्रेस करना है, और कंट्रोल 2 प्रेस करने के बाद आपने जाना है पेन टूल के ऊपर, और पेन टूल के अंदर जाके आपने अपनी प्रोडक्ट जो भी आप बनाने जा रहे हैं उसका हाफ ले लेना है। कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। कंट्रोल R मैंने प्रेस किया तो मेरे पास राइट और अप साइड पे रूलर्स आ चुके हैं। ये देखें जी, मैं इसका हाफ ले रहा हूँ इस कप का, तो ये मैंने रूलर की मदद से मैंने इसका हाफ ले लिया, और अब मैं एक शेप बनाने लगा हूँ जो कि शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इस वक्त ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन अगर आपको लगानी पड़ रही है तो कोई इशू नहीं है, आप स्ट्रेट स्ट्रेट जा सकते हैं। उसके बाद जी आप यहाँ पे अपनी शेप को दी एंड कर सकते हैं। ये मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, और क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों को? कोर आई सर फाइव आपकी पे, वॉइस क्लियर है, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ठीक है, थैंक यू वसीम। कोर i5 पे चल जाएगा तहसीन? मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोर i7 है मेरे भाई। अच्छा, मतलब कि मैं कोर i5 लेकर आऊँ उसमें चला के देखूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने शेप बना ली है, ये हमारे पास शेप यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अनफ्रीज करेंगे, Ctrl+Alt+N2, जो भी हमने इमेज है इसको हम साइड पे लेके जा रहे हैं। और इस ये जो हाफ लाइन है इसको भी मैं डेल कर रहा हूँ। इधर से जी मैं अपने स्ट्रोक को ब्लैक कर रहा हूँ,
और इनर इसका वाइट अगर आप करना चाह रहे हैं तो वाइट कर लें, ये इट्स अप टू यू। अच्छा, इसके बाद जी मैं इस शेप की चाहता हूँ 3D फॉर्म क्रिएट करूँ। 3D फॉर्म के लिए मेरे पास क्या है, मैं इफेक्ट में जाऊँ और इफेक्ट में जाने के बाद मेरे पास 3D का ऑप्शन है और 3D के ऑप्शन के अंदर जाके रिवॉल्व का ऑप्शन है। अगर आप अपने इमेज को रिवॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का सिलेंड्रिकल फॉर्म आ गई है। सिलेंड्रिकल फॉर्म को इससे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें फ्रंट साइड चाहिए अपने ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें राइट साइड के ऊपर अपनी एक शेप चाहिए जो कि यहाँ पे आपको अब नज़र आ रही है। ठीक हो गया, ये जी हमारा कप हमारे सामने है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सेट करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट उसी शेप की तरह, तो हम इजीली शेप दे सकते हैं इसे। और उसे देने के लिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल ओके कर दूँ तो अब हम इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसके कलर को वाइट कर लेते हैं और इसकी आउटलाइन कलर को क्लोज कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमने कप इजीली बना लिया। और अब हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए चीज़ डेवलप करते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको कर दे देते हैं। और अच्छा जी, अब इसको ज़रा हमने रेंडर करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से इसकी लाइट एडजस्टमेंट या इसके शेड्स एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस का टैब है। हम विंडोज़ में जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस है और अपीयरेंस के अंदर जाके हम 3D रिवॉल्व को डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास दोबारा से ये टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर मोर ऑप्शंस के अंदर जाते हैं तो हम इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये जी हमारे पास एंगल है, हम अपनी प्रोडक्ट पे किस तरह एंगल देना चाह रहे हैं। आपको जी ऑफ एक्सेस अगर इस तरह चाहिए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एंगल अपनी विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए, तो आप उसकी मदद से इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने इसको थोड़ा सा शेप करना है, तो इसके लिए शेप के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है अपीयरेंस के अंदर। उसके बाद जी मोर ऑप्शन में जाते हैं। ये हमारे पास जी लाइट इंटेंसिटी है, हम इसकी लाइट को कम करना चाहते हैं। कप के ऊपर आप देख रहे होंगे एक लाइट अपीयरेंस है। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर चेंजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एम्बियंट लाइट, तो आप उसको कितना करना चाह रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाईलाइट इंटेंसिटी, आप कितनी देना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे हाईलाइट इंटेंसिटी दे सकते हैं। उसके बाद जी आपको कलर किस तरह का चाहिए, अगर कस्टमाइज कलर चाहिए तो उसके अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं।
थोड़ा सा और ब्राइट हो गया है। अगर हमें अपने कलर्स को यहाँ पे ऐड करना है, हम चाह रहे हैं कि अपनी लाइट को हम यहाँ पे भी रखें और उसके बाद इधर भी हम थोड़ा सा लाइट डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जी हम अपनी लाइट को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास डोल लाइट्स हो गई। अगर हम डोल लाइट्स को प्ले करें तो हम ऐसे करके डोल लाइट्स को रख सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना तो यहाँ से आप सिंपल टेल कर दें। ये जी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि इसकी डार्कनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ाना चाह रहे तो आप सिंपल क्लिक कर दें इसके ऊपर, तो ये अपीयरेंस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से आप लाइट डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लाइट डाल सकते हैं ऐड ऑन के लिए। ये मैंने आपको ऑप्शन बताया। ठीक हो गया। उसके बाद जी आप ओके कर देते हैं। ओके करके ये जी आपका कप आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड डालते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकें। ये जी मैंने एक शेप ली है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका शेडो डेवलप करूँ, तो ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, तो ये हल्का सा शेडो बन जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, तो ये हमारे बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई सा हो जाएगा और हम इसका शेडो डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जी हमें इसका कवर डिज़ाइन करना है। कवर डिज़ाइन के लिए हम इसके ऊपर पेन टूल से एक शेप बना लेते हैं। ये शेप नहीं भी बनानी है आपको तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे आप कोई स्टिकर फॉर्म बना लें। आउटलाइन को जी मैं बंद कर रहा हूँ। सिंपल मैंने एक शेप बनाई है, तो वो शेप बनाकर मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लेकर आऊँ, तो मैं एक रैंडम सा टेक्स्ट उठा लेता हूँ यहाँ से। सही हो गया। उसके बाद जी मैं इसको थोड़ा सा रीशेप करता हूँ। इसके एजेस को थोड़ा राउंड कर देता हूँ, थोड़ा सा और राउंड, और यहाँ से थोड़ा छोटा और ऊपर से भी थोड़ा सा छोटा। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी और शेप ऐड कर लेते हैं। इस शेप को मैं एग्जैक्ट नीचे इसके ऐड कर, ये और ये तीसरी शेप मैं पाथ फाइंडर टूल की मदद से मैं इन तीनों शेप्स को कंबाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल जाके कंबाइन किया, ये ऊपर आ गई है फॉर्म। इसे मैं कंट्रोल और पी के साथ जो ओपन ब्रैकेट है उसके साथ मैंने लेयर को नीचे कर दिया। अब मैं इन सबको उठाकर इसको एक सिंबल बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपनी बॉटल के ऊपर लगा सकूँ।
एक तो हमारे पास तरीका है कि हम इसे एडोब फोटोशॉप में ले जाएं और वहां जाके हम इसे कंट्रोल टी की मदद से अपनी मर्जी से, जैसे हम मॉकअप पे लगाते थे, एज इट इज हम अपने कप के ऊपर इस शेप को लगा दें। यह हमारे पास दूसरा तरीका यहाँ पे है, जिसकी वजह से शायद ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्ड हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करके देख लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपने एक इमेज को यहाँ पे आप जी आइकन का नाम दे दें कप डिज़ाइन और यहाँ पे सिंपल ओके कर दें, तो ये आपका आइकन ऐड हो चुका है। अब आपको इसमें 3D फॉर्म ऐड करनी है तो आप इजीली जाकर कर सकते हैं, सिंपल इफेक्ट 3D इवॉल्व। अच्छा, ये जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है काइंडली वो नमाज पढ़ लें, क्योंकि मुझे बच्चों का प्राइवेटली मैसेज आ रहा है कि वो नमाज के लिए उन्हें इशू होता है। तो नमाज का पढ़ लें और मैं भी फर्स्ट पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी फर्स्ट पढ़ लें। 5 मिनट हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करें। स्केचबुक होगी। ठीक है जी, आप लोग आ गए होंगे वापस। आई होप आप लोग आ गए हैं। ये देख लें आपके सामने है, ये इसी तरह ही प्रोसेस करता रहता है। हालांकि हमने बहुत लो फाइल बनाई है, उसके बावजूद ये हेल्डिंग पोजीशन में आ जाता है। ये हर चीज़ में रेंडरिंग मांग रहा है और अब फाइनली ये बंद होने की पोजीशन में आ चुका है। खुदा ना करे आए।
और आप लोगों का कोई सवाल हो, आप लोगों को कोई और चीज़ समझनी हो तो आप लोग टेक्स्ट करके बता सकते हैं। ये बेसिकली विजुअलाइजेशन जो है जस्ट फॉर द सॉफ्टवेयर का टूल है जो कि आपको बताना मकसूद था, वो बिल्कुल एज इट इज़ बनता है। हमने बॉटल बनाना सीख लिया, इसके ऊपर लेबल आप एडोब फोटोशॉप में भी रोटेट करके जाके लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ हमें इसे रोटेट करके जाके लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप हमारा रह गया था, वो ये था कि हम अपने सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर जाके हम इसके अंदर जाके सिंपल उसे एक जो फॉर्मेट था उसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं और ओके कर देते, तो ये फिट टू द प्लेस हो जाता है पूरी ऑब्जेक्ट के साथ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई स्टिकर सा लगा हुआ है। सर पोर्टफोलियो क्या होता है? अच्छा, पोर्टफोलियो यार ये होता है कि आप लोग अपना, आप फर्ज करें आप डिज़ाइनर बन चुके हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है वो आपसे सबसे पहले कहेगा कि आप अपना मुझसे पोर्टफोलियो शेयर करें। पोर्टफोलियो होता है कि आपका काम, आपने जो आज से पहले डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनर हैं, आप ऑलवेज सी बात है आपने कोई काम किया होगा, कोई एक्सरसाइज की होंगी, वो आपको शेयर करनी होती है अपने क्लाइंट से, उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। उसके अंदर जैसे मैं आप लोगों से असाइनमेंट्स करा रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेबल अंदाज से बनाएं, और बार बार मैं फोर्स कर रहा होता हूँ कि आप लोग करें, ये जो आप लोगोज बना रहे हैं लोगोज बनाएं, और बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा होता हूँ डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो यही इशू होता है कि आप लोग, जरा 2 मिनट दिएगा मुझे, मेरा लैपटॉप की पेन हिल गई है, मैं लैपटॉप की पेन हिल गई है, मैं उसको जरा सेट कर लूँ। इसमें आ रही है, लीड में आ रही है।
हमने अपना कैनवस बनाया है, कैनवस के ऊपर हम एक शेप ले रहे हैं। और आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? आप लोगों को यस लिखकर बताएं ताकि प्रोसीड करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जी एक शेप बनाई है, यहाँ पे एक लेयर ऐड हो जाएगी। और इसके अंदर हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई अच्छा सा रॉयल ब्लू टाइप सा। आल्ट एंड बैक स्पेस कलर हमारा फिल हो चुका है। और अपने बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा फ्रीज कर रहा हूँ। फ्रीज करने के बाद मुझे बॉटल जो हमने बनाई है, हम इसको उठा के सिंपल अपने कैनवस पे ड्रैग करते हैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर। बॉटल आ गई है। अब हम इसको सिंपली छोटा या बड़ा हम करना चाह रहे हैं तो हम इजीली इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। बॉटल बनाने की समझ तो आ गई है ना आप लोगों को? जिस तरह के हमने कप बनाया एग्जैक्ट इसी तरह ही बॉटल बनेगी। हम स्ट्रेट स्ट्रेट बनाएंगे, अपनी जो भी शेप हमें बनानी होती है हम उसका हाफ पोर्शन लेते हैं और स्ट्रेट स्ट्रेट कर्व करते हैं। और जैसे ही हम अपनी सिलेक्शन लेके आफ्टर 3D के अंदर जाके, और जो मैंने आपको बताया था 3D के अंदर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास इफेक्ट में 3D और इवॉल्व के अंदर जो हमने ये अभी किया था सेटिंग्स मैंने जो आपको करवाई थी, एग्जैक्ट उसी तरह ही आप ये बॉटल भी बना सकते हैं। दोबारा इसी फाइल को ओपन कर रहा हूँ। सर आज सॉफ्टवेयर में बहुत इशू आ रहा है आपको? नहीं यार, ये 3D जो है ये टाइम लेता है। ये इसी तरह ही रेंडरिंग शेंडरिंग होती है इनकी, और ये टाइम टेकिंग होता है। दैट्स व्हाई इसमें बहुत सब्र से काम लेना होता है। ओके सर। यार एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल में थोड़ा सब्र तो चाहिए ही ना। जी बिल्कुल सर। आई थिंक मेरे पास ये इशू आ रहा है। आप लोगों के पास सिस्टम अगर मेरे से ज़्यादा बेटर होंगे तो आपको इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप लोग इजीली कर भी सकते। आप लोगों को एक लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां से आपको थोड़ी सी और गाइडलाइन मिले। बेसिकली गुरुओं का ट्यूटोरियल है, लेकिन क्या नाम है, अगर किसी को इंग्लिश समझ आती है तो वो समझ सकता है। तो आपको जो मैंने सिखाया है वो आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाएगा। इसको सिर्फ मैं इसकी अलाइनमेंट दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगे, जो बॉटल के ऊपर हमारा लेबल और ये जो है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस लेबल को भी मैंने जो ड्रॉ किया है मैं एडोब फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ।
इसको आप इस बॉटल के साइज का कर लें। सबसे पहले तो आपको जहाँ पे इसको लगाना है इसकी मैंने रेजोल्यूशन हाई की है क्योंकि टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा। रेजोल्यूशन हाई करने से मे बी पढ़ा जाए मच बेटर। अगर मैं दोबारा ड्रैग करके लाऊं तो थोड़ा और बेटर आएगा। सिर्फ मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। जो चीज़ आप अगर इलस्ट्रेटर से बना के लाते हैं तो आपने अगर उसी फाइल के अंदर थोड़ी चेंजिंग करनी है तो आप इधर से ही रहते हुए अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो यही फाइल आपके एडोब इलस्ट्रेटर में भी ओपन हो जाएगी। आप जो चेंजिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से बैठे बैठे वहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा करना होता है आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके किया करें ताकि आपके प्रपोर्शंस आउट ना हो। अब मैं ऐसे आल्ट और शिफ्ट करके प्रेस किए तो उसके प्रपोर्शंस आउट नहीं हुए। मैंने जी इसे थीम का ही बैकग्राउंड बनाया है ताकि हमारा अब जी इसके अंदर ड्रॉप शेडोज ऐड करने वो उसी तरह ही होने जैसे हम पहले देख रहे थे। अच्छा अब मैं बता ये रहा था आपको कि अगर फर्ज करें मुझे इसमें चेंजिंग करनी है और ये मैं अडोब इलस्ट्रेटर से फाइल उठा के लाया हूँ तो मैं यहीं पे रहते हुए अडोब इलस्ट्रेटर में चेंजिंग कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे जी मेरे पास एक बॉक्स सा दिया हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो अडोब इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। ये जी ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर आपने कोई चेंजिंग वगैरह करनी है या आपने कोई टेक्स्ट उठा के साइड पे रखना है तो आप रख सकते हैं और कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी जो भी आप वहाँ पे उस वक्त करेंगे। इधर जो भी आप चेंजिंग करेंगे आपके पास वहाँ पे हो जाएगी। अभी मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि दोबारा हेल्ड हो जाएगा और फिर ये नखरे करेगा, फिर मैं चाह नहीं रहा कि नखरे करेगा। अगर आपको इसके कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी करनी है वो कर लें। स्क्रीन करना है कि ये बिल्कुल ही उसके साथ मर्जिंग सी फील आना शुरू हो जाए कि आपकी प्रोडक्ट के साथ मर्ज है तो आप कर सकते हैं। ये जी आपके ओपेसिटी के साथ जो आपके पास ऑप्शन है ये मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया है लेकिन इसके यूजेजेस अब आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आप यूजेजेस कर सकते हैं। इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपको जो बेटर लगता है आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन बनाना है ये आप स्क्रीन कर सकते हैं और ये स्क्रीन की फील भी आ रही है। उसके बाद जी आपको नीचे इसके शेडो देना है तो सबसे पहले एक शेप हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे सर्कल से और उस शेप को बस रुक जा। ये जी हम शेडो इसका क्रिएट कर रहे हैं। शेडो में लाइट हम इसी की कोई टून उठा लेते हैं और उसको आल्ट एंड बैक स्पेस की मदद से कर लेते हैं और इस लेयर को हम बॉटल की बैक साइड पे लेते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद हम अपने शेडो को सेट करेंगे थोड़ा सा। और अगर आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं।
और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दें तो ये थोड़ा सा और मज़े का हो जाएगा। उसके बाद जी आपको इस बॉटल का शेडो क्रिएट करना है। आप राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर आप इजीली इसका ड्रॉप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। और ड्रॉप शेडो से होगा क्या, अगर ड्रॉप शेडो पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके पास शेडो है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप कोशिश करें कि यहाँ से ही कोई कलर पिक कर लें, उसी का ही कोई डार्क कलर का शेडो बने। और ये हमने जी डार्क ग्रीन कलर उठा लिया है। हम इसके शेडो को कौन से एंगल पे देना चाह रहे हैं, ये एंगल है आपके पास, ये आपके पास ये पोजीशनिंग है कि आप किस तरह करना देना चाह रहे हैं, ये आपके पास पोजीशनिंग है कि आप किस एंगल पे देना चाह रहे हैं। अगर आपको इस साइड पे चाहिए या आपको इस साइड पे चाहिए तो आप इजीली दे सकते हैं। हमारा शेडो इस साइड पे जा रहा है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है हमारा ये वाला शेडो भी इस साइड पे जाएगा। और उसके बाद हम इसके डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं कि इसके बैक साइड के ऊपर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसको स्प्रेड कितना करना चाहिए और इसका साइज शेडो का कितना होना चाहिए, ये हम इजीली सेट कर सकते हैं। फर्ज करें जी आपने अब ये सरसों का तेल की प्रोडक्ट है, ये फर्ज करें आपने बना ली है। अब आपको इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, वो आप कैसे बनाएंगे, वो आप ऐसे बनाएंगे। आपकी जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं आपकी शेप के अंदर आप वो बनाएंगे। उसके बाद आपका डिज़ाइन यूज़ हुआ है, आप उस डिज़ाइन को सेट कर लें और इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर नॉर्मल कर सकते हैं आप दोबारा से। ये जी आपका डिज़ाइन एलिमेंट है, ये आपकी बॉटल है, तो इसके बारे में अगर आपको ब्रीफ देनी है तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। लेबल डिज़ाइन, उसके बाद आप इसके बारे में कुछ ब्रीफ लिखना चाहती हैं तो गूगल से जाके या कहीं से भी कोई टेक्स्ट कॉपी कर लें, तो गूगल पे चले जाएं। तो जी आज की यही प्रेजेंटेशन है। आप लोगों ने बॉटल बनानी है, लेकिन मैं ये आप लोगों को पढ़ाते हुए डर रहा था, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा तो आपके सवाल जवाब इतने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे कि सर ये कैसे हो रहा है, हमारा हेल्ड हो रहा है, हमारा फलाना हो रहा है। लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरे पास भी हेल्ड हो रहा है तो आपके पास भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा तसल्ली रख कर करना पड़ेगा ताकि आप इस प्रोसेस से गुजर जाएं कि आपने विजुअलाइजेशन बना ली है और आपके पोर्टफोलियो में एक और चीज़ का इजाफा हो जाए कि आप लोगों को ये भी ड्रॉ करना आता है। इसकी बड़ी डिमांड है जी। ये बेसिकली मोबाइल कंपनीज को ज़रूरत होती है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उनको ज़रूरत होती है, कोई कप्स डिज़ाइन कर रहा है उनको ज़रूरत होती है, तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत होती है। यहाँ से जी मैं ऐसी कोई रैंडम टेक्स्ट उठा रहा हूँ जो कि मैंने अपने डिज़ाइन में यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये एरियल फॉन्ट है, इसका मैं रेगुलर कर रहा हूँ।
अगर किसी को कोई फॉन्ट ना समझ आया करे तो एरियल फॉन्ट बहुत अच्छा फॉन्ट है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। इजी टू गो है और शुरू में आपके डिज़ाइन को एलिगेंट लगने के लिए काफ़ी है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और इसी टेक्स्ट को मैं आगे भी प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर। और इस वाइट की मैं शेप की ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। उसके बाद जी मुझे बैकग्राउंड भी बनाना है। बैकग्राउंड हमारा बहुत मिस है। बैकग्राउंड को अगर हमें थोड़ा सा डेवलप करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टॉक इमेजेस मौजूद हैं तो हम उसको पहले ढूंढेंगे ताकि हम अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकें। बैकग्राउंड बहुत प्लेन है तो उसके लिए मैं वही इमेज जो हमने अपने उसके अंदर डिज़ाइन में यूज़ किया है इसको उठाकर लेकर आता हूँ और इसको अपने बैकग्राउंड में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा हमारे डिज़ाइन में जान आए। तो जी मैं इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से डिज़ाइन को बना दिया। उसके बाद इसको मैं बैकग्राउंड पे ले गया और यहाँ जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपने बैकग्राउंड से और मैं अब उसकी ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ा सा सर हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, क्वेश्चन आंसर ये कर लें आज फिर। आधे घंटे की क्लास, अच्छा 1 घंटे की क्लास थी। घंटे की सर। नेक्स्ट आपकी फिर उधर दूसरी है ना बैच 12 के साथ। ठीक है यार, ये मैं बस इन्हें बाइंड अप कर रहा हूँ यार। ये प्रेजेंटेशन का वैसे आप लोगों को तरीका पता है ऑलरेडी, तो इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और अगर मुझे यहाँ पे ही कोई और भी सिलेक्शन लेनी है थोड़ा सा और इसे मज़े का बनाने के लिए तो आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद जी आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी क्योंकि अपने डिज़ाइन को आपने भरना है। ये जी कोई हर्बल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है
जिसके अंदर आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपना अपना हर्ब बनाकर डिज़ाइन करके। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हर्बिंग प्रोडक्ट जो भी है वो आप डिज़ाइन करके मुझे सेंड करें। और इसकी अगर ओपेसिटी टेक्स्ट की आप कम करना चाह रहे हैं, सिंपल आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डल कर देंगे तो ये मच अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये है जी आज का आप लोगों का लेक्चर, जो कि हमने बहुत ही आसानी से और दो सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से किस तरह हम काम करते हैं, ये आज का मेन समझाना था आप लोगों को। आई होप आप लोगों को मज़े का लगा होगा। आप लोगों का कुछ सवाल है कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, आप लिखकर बता सकते हैं। सर पिक्चर को इलस्ट्रेटर के ऊपर कैसे पेस्ट करेंगे, क्या मतलब, मैं समझा नहीं मेरे भाई। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग देखकर आप चीज़ों को देख सकते हैं और अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आ भी जाएगा। 3D चला गया हमारे सिस्टम पे, शेप, सिलेक्ट पिक्चर एंड कॉपी देन पेस्ट। चलें जी, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ा आएगा, और प्रैक्टिस करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फर्दर क्लास के अंदर हम नए टास्क के साथ इंशाल्लाह आएंगे और भरपूर हम असाइनमेंट बनाएंगे। आप लोगों को जो आज का टास्क दे दिया गया है ये मैं होस्ट को आपके प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपसे शेयर कर देंगे और उसके बाद आप फर्दर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और क्या नाम है, ये बनाकर मुझे जमा कराएं ताकि हम आगे काम कर सकें। नेक्स्ट क्लास ये आपको ये देखें, ये वाले जो सवाल है नेक्स्ट क्लास कब होगी, किस तरह होगी, ये वसीम ये हैंडल करते हैं, सर इमरान हैंडल करते हैं। ये सवाल काइंडली उनसे किया करें, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। और असाइनमेंट का जो भी इशू है वो सब मैं आपकी क्लास में रिजॉल्व करवाता हूँ। आप काइंडली कोशिश किया करें कि अब ये सांस की आवाज़ आ रही है आपकी। जी सर मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर तक इनको सब स्केड्यूल सेंड कर दिया जाएगा। मजीद जी आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक हो गया वसीम, थैंक यू। ओके, अपना ख्याल सर रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। मजीद अभी थोड़ी देर तक मैं आपको सब स्केड्यूल भिजवा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।